हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ये स्पीडी के करंट अफेयर कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे 1 से लेकर 200 तक क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम लोग आज का अपना पहला प्रश्न है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, गुजरात टाइटंस ने जीता है। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो कौन? पश्चिम बंगाल ने ऐसा फैसला लिया है। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पे भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, कौन? उड़ीसा राज्य ने ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए अगले क्वेश्चन में, अपना जो विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट टू हेल्थ। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। साथियों, आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को। हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो ऑप्शन है आपके यहाँ पर आईआईटी मद्रास, एनआईटी या कालीकट। तो आप अगला ऑप्शन आपका है एनआईटी वारंगल और डी आपका एनआईटी तिरुचिपल्ली। तो आपका आंसर हो जाएगा एनआईटी तिरुचिपल्ली, यानी अर्थात ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, अर्थात कपिल सिब्बल ने। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यूएई ने। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के प्रमुख किसे चुना गया है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के प्रमुख किसे चुना गया है? तो टेड्रोस एडहानॉम ग्रेबेयेसस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, सोंग कांग हो ने जीता है ये अवार्ड। चलिए अगले क्वेश्चन में, भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 54 स्थान पे आ गया है। आपका अगला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, अमेरिका देश ने ऐसा फैसला लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन में, वैश्विक के स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, डब्ल्यूएचओ ने 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का फैसला लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन में, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त
को मंजूरी दे दी है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 10 न्यायाधीशों को मंजूरी दे दी है। चलिए अगले क्वेश्चन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? आपका ऑप्शन यहाँ पर 220 करोड़ है, 320 करोड़ है, 290 करोड़ है और 140 करोड़ है। तो बताइए साथी, इसमें को आपका आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 220 करोड़ रुपए। चलिए अगले क्वेश्चन में, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, राजीव गांधी के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। 21 मई को क्या माना जाता है? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 21 मई को क्या माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस से मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवार्क का मेयर चुना गया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, सुनील चोपड़ा को। सुनील चोपड़ा को क्या बनाया गया है? भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवार्क का मेयर बनाया गया? दोस्तों, ये थोड़ा इसमें सही दिखाने पड़े, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आगे ऐसी गलतियां नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा एक बार फिर से साथियों, तो क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? तो रूस को। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगले क्वेश्चन में, वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस किस दिन माना जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, मई के तीसरे गुरुवार को। मई के तीसरे शुक्रवार को। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाई कोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली सरकार। चलिए अगले क्वेश्चन में, किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए 30 बिलियन डॉलर तक मदद की घोषणा की है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, तो विश्व बैंक ने यह फैसला लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन में, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, नवजात सिद्धू को। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में किस देश ने डेफेलिपिंग से 2021 की मेजबानी की? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, कौन? ब्राजील ने। चलिए अगले क्वेश्चन में, किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन में, पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा किया है?
तो आपका आंसर हो जाएगा 1 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन में, इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी मैथ्यू मार्ट को। चलिए अगले क्वेश्चन में, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, तो भारत को। चलिए अगले क्वेश्चन में, चलिए क्वेश्चन नंबर 129, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संग्रहालय की शक्ति, संग्रहालय की शक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन में, विश्व एड्स दिवस वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया गया? विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 मई को मनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन में, मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले भारतीय पेसर बन गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, जसप्रीत बुमराह। चलिए अगले क्वेश्चन में, किस देश के अन्ना कबाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, केन्या। चलिए अगले क्वेश्चन में, किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो आपका उत्तर बी, अर्थात फ्रांस देश ने। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वीडन देश ने, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मणिका साहा ने, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन में, विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 16 मई को मनाया जाता है। चलिए, किस देश को 2022-2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, अर्थात भारत देश को। चलिए अगले क्वेश्चन में, कैटरीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा हंगरी, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन में, इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ब्रेंडन मैकलम को क्या बनाया गया है? इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का कोच बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में कम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अभिलाषा बराक, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, बाईस मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो आपको उत्तर हो जाएगा ए, 250वीं जयंती उनकी मनाई गई। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्य नियुक्त किया है, अर्थात एलजी बनाया है? तो आपको उत्तर हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना, ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, किस
पुरुष क्रिकेटर और किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ये अप्रैल 2022 का पूछा है आपसे, तो आपको उत्तर हो जाए केशव महाराज को, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन में, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 22 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, विवेक कुमार को क्या बनाया गया है? पीएम मोदी के नए निजी सचिव बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपका उत्तर ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? अंशवर। चलिए अगले क्वेश्चन में, प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 20 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिया गो के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ऑप्शन आपका होगा सी, और उत्तर पीटर्स एल्बर्स को बनाया गया है। पीटर्स एल्बर्स से को बनाया गया है इंडिया गो के नए सीईओ। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार BSE के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, SS मुद्रा को क्या बनाया गया है? शेयर बाजार BSE के नए चेयरमैन। चलिए अगले क्वेश्चन में, प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो कब मनाया जाता है? 17 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आपका उत्तर होगा इथोपिया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो मरियम अल खोमरी क्या बनी? फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में किस राज्य के पटवाई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन में, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 15 मई, और ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मई को। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा UAE के, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 खिताब जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत ने, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू शैमेट्स का निधन हो गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा फ्रैंक विल्जेक। सॉरी दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा? फ्रैंक विल्जेक। चलिए अगले क्वेश्चन में,
हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा निधि छब्बर को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा कैंपबेल विल्सन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वीइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का, हाल ही में रणनील विक्रमसिंघे किस देश के 26वें राष्ट्रपति बने हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजीव कुमार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तिगत पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह आपका उत्तर हो जाएगा ए संगीतकार थे वो। चलिए अगले क्वेश्चन में साथियों, आपका 166 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए अलकेश कुमार शर्मा को क्या बनाया गया है? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय के नए सचिव ये बने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी कार्लोस अल्काराज। अर्थात ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी और उत्तर दानिश सिद्दीकी को। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र और ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 मई को और ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका आंसर होगा मई के दूसरे रविवार को और ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंधक कौन बने हैं? तो आपका ये आंसर होगा सुदर्शन वेणु और ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये क्या बनाए गए हैं? टीवीएस मोटर के नए प्रबंधक निदेशक बनाए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में, प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 8 मई को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो आपका यह आंसर होगा सिंथिया रोसेन जवेग। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न में, हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बाड़ा
रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया? तो आपका उत्तर होगा राजस्थान और ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो आपका ऑप्शन साथियों यहाँ पर है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा प्रियंका मोहिते, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रानी ओ सुलीवन, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? तो आपका उत्तर होगा हर्षदा गरुड़ और ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो आपका आंसर होगा केरल, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो आपका ऑप्शन होगा ए और उत्तर छत्तीसगढ़, आपका बिल्कुल करेक्ट होगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में जारी वर्ष 2022 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका ऑप्शन डी उत्तर 150वीं रैंक भारत को मिली है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी और उत्तर 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में, प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मई के महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा तरुण कपूर और ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO बने हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा नंदमूल चंदानी और ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, 1 मई 2022 को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 1 मई 2022 को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना क्या मनाया, 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो चलिए, तो आपका सॉरी दोस्तों, तो आपको उत्तर होना चाहिए ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो आपका ऑप्शन ये कुछ, हाँ आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में, चलिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 मई, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका ये ऑप्शन होगा लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ है, प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए और उत्तर 30 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पशु चिकित्सा दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी और उत्तर इंडिगो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ,
हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिबाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया हुआ है? चलिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये मेघालय। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनका नाम है जेम्स ड्रिंगवेल रिबाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो आपका इस तरह आंसर हो जाएगा कौन? आपका ऑप्शन आगरा, और उत्तर आगरा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी एलिवेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, और उत्तर हॉकी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना? हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, और उत्तर पल्ली। ये कहाँ पल्ली पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई सीईओ कौन बनी है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, और विशाखा मुले क्या बनी है? गैर बैंक ऋणदाता कंपनी की सीईओ बनी है। चलिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा विशाखा मुले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ है। हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आपका उत्तर होगा एपी अब्दुल्ला कुट्टी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, और उत्तर मैक्स वर्सट्टा पेन को क्या बनाया गया है?